तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, गुड मॉर्निंग करते हैं आप सबको। और ये आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, जीवन में अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए आज की इस वीडियो को हम देखेंगे एजुकेशन चैनल पर, स्टडी विद पिंटू चैनल पर। आज की इस वीडियो का हम लोग का पर्पस है, देखिए यूपीएससी बीपीएससी एलपीसीएस का हम लोग पॉलिटी देख रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हम लोग ने 2 लेक्चर कंप्लीट किया है। अगर उन वीडियो का आप लोग नहीं देखा है, जाकर आप प्ले लिस्ट में उन 2 वीडियो को देख सकते हैं। एकदम ईजिली, एकदम जीरो से स्टार्ट किया है पॉलिटी, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है कि पॉलिटी क्या है, संविधान क्या है। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने चर्चा किया है कि इस सब संविधान का महत्व क्या है, इसका आलोचना, ये सब हम लोगों ने चर्चा किया है। आप लोग जाकर उस वीडियो को आसानी से इजीली देख सकते हैं। आज की इस वीडियो का हम लोग का पर्पस है, आज का टॉपिक्स हम लोग देखने वाले मौलिक अधिकार क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, भारत में मौलिक अधिकार के प्रकार और समानता का अधिकार, उसके बाद सभी अनुच्छेद समानता में और समानता का अधिकार का महत्व, ये हम लोग 7 क्वेश्चन का आज आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बेहतर से कंटेंट और बेहतर से वीडियो इस चैनल पर मिलता है। देखिए यूपीएससी बीपीएससी एलपीसीएस के लिए आसान पॉलिटी यहाँ पर बनाया जाता है। चलिए बिना लेट किए इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। तो चलिए देखिए, एक सेकेंड दोस्तों, देखिए ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर। देखिए पहले मौलिक अधिकार को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर कहीं भी लिखना पड़ेगा भूमिका मौलिक अधिकार क्या है, देखिए मौलिक अधिकार वे अधिकार है जिन्हें भारतीय संविधान ने नागरिकों को मानव की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रदान किया है, ठीक है ना। ये लिख सकते हैं आप लोग, इजीली एकदम राइट होगा, ठीक है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के वे अधिकार है जिन्हें भारतीय संविधान ने नागरिकों को मानव की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रदान किया है, ठीक है ना। ये अधिकार कहाँ है, संविधान के भाग 3 में दिया गया है। इसका अनुच्छेद देंगे तो 1235 में इसका वर्णित है, ठीक है ना। इनका प्रवर्तन न्यायालय द्वारा कराया जा सकता है। ये जस्टिएबल है, ठीक। जस्टिएबल का सामान्य अर्थ होता है दोस्तों की अगर मौलिक, एक सेकेंड दोस्तों, अगर मौलिक अधिकार, ठीक है ना, मौलिक अधिकार, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, ठीक है ना, हनन होता है तो आप ये जाकर कोर्ट में केस कर सकते हैं, ठीक है ना। कोर्ट में केस करते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, केस कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपको मौलिक अधिकार हनन के बारे में और उसके बारे में जांच करेगा, और उसके जो करेगा वो सुप्रीम कोर्ट आपको मौलिक अधिकार हनन से बचा सकता है, ठीक है। आप लोग को ध्यान रखिएगा। ये अगर इसके बारे में अनुच्छेद की चर्चा करें, किस अनुच्छेद के अनुसार ये करता है, तो आर्टिकल ध्यान रखिएगा, आर्टिकल जो है 32 मतलब 226, ये दोनों अधिकार से वो आपको बचाता है, जस्टिएबल है, ठीक है, दोनों आर्टिकल से। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, कितने प्रकार होते हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। ठीक है, मौलिक अधिकार के प्रकार कितने होते हैं, वर्तमान में 6 प्रकार है, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं, 6 प्रकार के। प्रारंभ में कितने थे, 7 थे, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और यह केवल संवैधानिक अधिकार है। यह अनुच्छेद कितना है, 300 के ए में संपत्ति का अधिकार शामिल कर दिया गया है। आई होप करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मौलिक अधिकार के प्रकार एवं उसका अनुच्छेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला इसमें है मौलिक अधिकार में, एक सेकंड, समानता का अधिकार। अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। उसका दूसरा है राइट टू इक्विटी बाय राइट टू फ्रीडम है, आज़ादी यानी स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद कितना है, 19 से 22। ये दोनों अधिकार आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप करते हैं। इसमें नेक्स्ट करते हैं, आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को करना क्या है, ये दोनों याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये बराबर क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी 23 से 24 अनुच्छेद में ये है, ठीक है। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, कितने में है, 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 और 30, और संवैधानिक उपचार का अधिकार 32, ठीक है ना, 32 से ये 35 यानी 34 35 में चल जाता है। आई होप करते हैं ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए नोट में क्या लिखा है, अनुच्छेद 1235 पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है। इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा, संविधान की आत्मा या हृदय का, ठीक है ना, संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा, भीमराव अम्बेडकर।
भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आई होप करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या देखते हैं, समानता का अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए समानता का अधिकार इंग्लिश में कहते हैं राइट टू इक्विटी। एक सेकंड उसको लिख लेते हैं, राइट टू इक्वेलिटी। ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 इसके अंतर्गत अतः कितने हैं, 14 से लेकर 18 तक इसके अंतर्गत आते हैं। ये नागरिकों के कानून के समक्ष समानता और भेदभाव रहित समाज की गारंटी देता है। ठीक है ना, कानून के देखिए पहले है कानून के इसमें समक्ष समान रहेगा, कानून के समक्ष क्या है, सब समान रहेगा और भेदभाव संबंधी भेदभाव को खत्म करता है। ठीक है, निषेध करता है। चलिए देखते हैं इसमें, तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 14। ठीक है, चर्चा करते हैं इसमें अनुच्छेद 14। ठीक है, इस कानून के समक्ष समानता की बात करता है, इक्विटी बिफोर लॉ। ठीक है ना, देखेंगे ये इक्विलिटी बिफोर लॉ। ठीक है ना, बिफोर लॉ है। इसमें क्या कहता है, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान माना जाएगा। ठीक है ना, यानी सभी जो व्यक्ति है कानून के समक्ष समान है। जैसे कि मान लीजिए कि आम व्यक्ति और एक पीएम है भारत के। ठीक है ना, पीएम आम व्यक्ति मान लीजिए एक मर्डर करता है, इनको जो सज़ा मिलेगा, पीएम को मर्डर पर भी उनको उतना ही सज़ा मिलेगा। ठीक है, यानी कानून के समक्ष सब समान होंगे, ना कि किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा। जिसको जो सज़ा मिलेगा सभी को वही मिलेगा। आई होप करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, यानी कानून के समक्ष सब समान है। इसमें दो अवधारणा शामिल है, उसकी चर्चा करते हैं। तो ये इक्विटी बिफोर लॉ होगा, यानी सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान होंगे। ठीक है ना, सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान होंगे, ये नकारात्मक एक अवधारणा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, ठीक है, दूसरा है इक्वल बिफोर प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है ना, सभी परिस्थिति में सब समान कानून और समान सुरक्षा। ठीक है ना, सभी परिस्थिति में समान कानून समान सुरक्षा सभी को प्राप्त होगी। इसमें कुछ अपवाद है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल का कार्यकाल के दौरान आपराधिक मामले में छूट प्राप्त है। ठीक है ना, देखिए दूसरे दो गो है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। एक सेकंड दोस्तों, राज्यपाल, इन दोनों को कार्यकाल यानी जब ये बने हैं कार्यकाल के समय जेल में नहीं डाला सकता। ठीक है, जेल में नहीं डाला जा सकता, ये इन लोग के छूट दिया गया। ठीक है ना, छूट देता है कि अपने कार्यों को बेहतर रूप से कर सके, इसीलिए। ठीक है, आई होप करते हैं ये समझ में आया होगा। उसके बाद दूसरा है विदेशी राजनयिकों को विशेषाधिकार। कुछ विदेशी राजनयिक है उनको विशेष अधिकार दिया गया, ये नहीं कि उसमें अंतर दिया गया। ठीक है, आई होप करते हैं ये भी समझ में आप लोगों को आया होगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 15 में क्या चीज़ है। इसमें प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को निषेध किया गया। राज्य किसी नागरिक के साथ, ठीक है ना, क्या क्या है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह रखेगा धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य का मतलब क्या होगा, राष्ट्र। ठीक है ना, आज के स्टेट का मतलब होता है देश, यानी भारत किसी के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। परंतु और उन्हें आरक्षण की अनुमति दी गई है, माने कुछ लोग जो नीचे दबाए हैं उनको आरक्षण दिया गया है ताकि वो भी आगे बढ़े। समाज की रक्षक, एक सेकंड दोस्तों, समाज की शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्गों को SC, ST एवं OBC के लिए विशेष प्रावधान है। अब समझने की बात यह है कि SC, ST और OBC क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला होता है SC यानी शेड्यूल, ठीक है ना, कास्ट। उसके बाद है ST यानी शेड्यूल ट्राइब। ठीक है दोस्तों, मीनिंग थोड़ा गलत हो सकता है, इसमें ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है मेन कॉन्सेप्ट को। OBC में होता है अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है ना, ये चीज़ें तीनों आप लोग को ध्यान रखना है, कभी कभी ये चीज़ें पूछ देता है। ठीक है ना, ऐसे में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एवं शेड्यूल ट्राइब, ओनली बैकवर्ड कास्ट है ना, अदर बैकवर्ड कास्ट, ये तीनों आप लोगों को समझ में आया होगा। सामाजिक शिक्षण अधिकार, ठीक है, यह हो गया। अनुच्छेद 15 के 3 दिया, महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है, कहीं छूट का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 15 के 5 में शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 15(6) में EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कब किया गया, 3वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। ठीक ना, आर्थिक रूप से कमजोर है यानी इकोनॉमिक वीक शेड्यूल। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 16, इसमें सार्वजनिक रोजगार और समान अवसर, ठीक है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी की इसमें व्याख्या की गई है, यानी सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे इसमें, परंतु आरक्षण की अनुमति भी SC ST और OBC EWS को पिछले लोगों के लिए जो पीछे हैं उनको आरक्षण की अनुमति दी गई है ताकि सभी लोग समान हो जाए, ठीक ना। इसमें विकलांगों के लिए कुछ प्रावधान है वो देख लेते हैं। 16 के 1 में पदोन्नति का आरक्षण है, ठीक ना, 16 के 4 के A में पदोन्नति का आरक्षण दिया गया है, 6 में EWS के लिए भी आरक्षण दिया गया है। अब देखते हैं अस्पृश्यता का अनुच्छेद कितना है, 17, यानी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का अधिकार या अस्पृश्यता का पूर्णतः उन्मूलन है। ये ध्यान रखिएगा, अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है ना, संविधान में क्या है परिभाषित नहीं किया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता पूर्ण रूप से परिभाषित ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें परिभाषित नहीं है। आई होप करते हैं समझ में आया होगा। इस व्यवहार का दंडनीय अपराध, ठीक ना, ये कौन सा कानून, सिविल राइट्स 1995, अनुसूचित जाति और जनअत्याचार के लिए निवारण 1989 का अधिकार, सरकार इन लोगों को या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या हो सकती है, सजा सुना सकती है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में क्या चर्चा किया जाता है। एक करता अनुच्छेद 18 के बारे में चर्चा किया जाता है और उपाधि का अंत है, ठीक है ना, उपाधि। अब उपाधि का मतलब क्या होता है, देखिए, राज्य किसी व्यक्ति की उपाधि नहीं देगा, ठीक है ना, कोई भी उपाधि नहीं देगा कि ये राजा है, ये संप्रभु, ऐसे कुछ उपाधि नहीं देगा। जैसे कि शैक्षणिक स्थानीय उपाधि दे सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लिटरेचर और जनरल, ये सब उपाधि दे सकते हैं, लेकिन और कुछ नहीं उपाधि दे सकते, ठीक है। भारत रत्न पद्म पुरस्कार जिस द्वारा भारत अलंकरण मान्य है, यह उपाधि प्रयुक्त नहीं है, ठीक ना, एक सेकंड किए जा सकते हैं। ये भारत, एक सेकंड दोस्तों, ठीक ना, भारत समानता का अधिकार के अब हम संक्षेप में अगर चर्चा करें चारों को, देखिए सबसे पहले हम देखा अनुच्छेद 14 में क्या है, कानून के समक्ष सब समान होंगे। इसमें अपवाद की भी चर्चा की, अपवाद कौन थे, राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों, एक थे राज्यपाल, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 15 में भेदभाव निषेध, यानी समान जाति, लिंग आधार, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में देखिए सरकारी नौकरी में समान अवसर, यानी अवसरों से किसी को भी विमुक्त नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया इसमें, ठीक है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आएगी, आई होप करते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग कि इसका महत्व क्या है। एक सेकंड दोस्तों, इसको लिख लेते हैं हम लोग, यानी समानता का अधिकार का महत्व, समानता अधिकार महत्व, ठीक है, ये रहा समानता अधिकार का महत्व। चलिए, पहला लोकतंत्र की नींव बनाता है, ठीक है। लोकतंत्र केवल तभी वास्तविक होगा जब नागरिकों को समान अवसर और समान अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 14 से 18 ये सुनिश्चित करता है कानून सब पर समान रूप से लागू होगा, ठीक है। आई होप करते हैं ये भी समझ में आया होगा। दूसरा देता है ये, देखिए अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, स्टडी विद पिंटू को, ठीक है। और दूसरा सामाजिक न्याय देता है। भारतीय समाज में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आधारित भेदभाव गहरा था, परंतु 15 और 17 के सामाजिक असमानता को कम करने का मार्ग प्रशस्त किया। अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी क्या है, उपलब्धि हुई, ठीक है ना, उपलब्धि है, ये हम लोग ने उपलब्धि हासिल किया है। अब हो गया, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है अवसर की समानता भी इसमें दी गई। अनुच्छेद 16 में तहत नौकरियों में सभी समान अवसर, आरक्षण नीति द्वारा कमजोर वर्ग और पिछड़े वर्ग को उन्नति का अवसर मिला। यह सामाजिक समरसता और समाज विकास को क्या है, बढ़ाता है, ठीक है। देखते हैं आगे, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ ये देखिए, ये रहा मानव गरिमा और आत्मसम्मान बढ़ाता है। जब नागरिक को यह भरोसा होगा और साथ किसी प्रकार भेदभाव नहीं होगा तो वह भेदभाव मानव गरिमा को सुरक्षित रखती है। मानव अधिकार की भी क्या है, आत्मा। अनुच्छेद किस में है, यह अनुच्छेद 17 में हम लोग चर्चा किए कर लिए, ठीक है। समाजिक समरसता को बढ़ाता है। समाज में अधिकार, जातीय, धार्मिक और आर्थिक विभाजन कम होते हैं। नागरिकों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना पैदा होती है। आई होप करती हैं समझ में आया होगा आप सबको। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखा, शॉर्ट चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार क्या है, देखिए हम लोग के मौलिक अधिकार वे अधिकार, व्यक्ति के वे अधिकार जिनमें व्यक्ति अपने कार्यों को स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा, पूरे सामाजिक न्याय हेतु कर सकते हैं, हम मौलिक अधिकार कहते हैं। हालांकि चर्चा हम लोग अलग किए हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार जिन्हें भारतीय संविधान में नागरिकों को, ठीक है, मानव की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता हेतु न्याय सुनिश्चित करने तो दिया गया, ठीक है। आप लोगों को ये भी समझ में आएगा। देखिए अपने प्रकार से बनाना है, ये नहीं कि कुछ रटना है, रटना नहीं है, समझना है, 2-3 बार आ जाएगा। ये लोग हम देखेंगे मौलिक अधिकार जो है प्रारंभ में 7 थे, लेकिन अब कितने हैं, 6 है, ठीक है।
ये हम लोगों ने देख लिया। अब लोग देखिए भारत में मौलिक अधिकार के प्रकार ये भी हम लोगों ने चर्चा कर लिए। अब देखिए हम लोग को इस टाइप आप लोग को दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से कब हटा, ठीक है ना, और किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद में भी बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। समानता अधिकार चर्चा कर लिए हैं, सभी अनुच्छेदों की चर्चा कर लिया और उसके महत्व के भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग इतना ही रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इसे हम लोग सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग समानता अधिकार के बाद हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक सेकंड दोस्तों हम लोग बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग का स्वतंत्रता का अधिकार होगा और एक होगा हम लोग का शोषण का अधिकार, ठीक है ना। ये दोनों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये तीनों हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।